हुआ था पहलगाम में आतंकी उसके हमले में बताएँ आप? देखें, ये जो 22 तारीख को पहलगाम में जो टारगेट किलिंग हुई है, ओपनली हिंदूज़ को सेग्रीगेट किया गया और उनका धर्म पूछकर उनको गोली मार दी गई बाई जिहादीज़। मैं सीधा-सीधा कहूँगा क्योंकि पाकिस्तान ने कि उनके चीफ ने सीधा-सीधा कहा कि हिंदुओं के साथ हमारा कोई लेना-देना नहीं है। हम जिहाद करेंगे हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ, हम उनको मारेंगे, उनकी किलिंग करेंगे। उसी की एग्ज़ीक्यूशन जो है पहलगाम में हुई है। तो दूसरी बात ये मैं कहूँ देयर इज़ अ टोटल कोलैप्स ऑफ सिक्योरिटी एजेंसीज़। ये एक बहुत बड़ा लैप्स है, सिक्योरिटी फेलियर है अ, क्योंकि कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर जो है, चाहे जम्मू का रीजन या कश्मीर का रीजन है, इसमें मिलिटेंसी कभी नहीं खत्म हुई है। ये कभी थोड़ी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। लेकिन उनके स्लीपिंग सेल्स हैं, उनके एक्टिव मिलिटेंट्स हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं। तो मेरा ख्याल ये जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ये ऊपर से एक रेटरिक है, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं और मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मिलिटेंसी इज अ टॉक ऑफ बाईगॉन डेज, वो बिल्कुल गलत साबित हुई है। इसलिए जो ये 27 निर्दोष हिंदुओं का कत्ल हुआ है, उसके लिए तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। या तो होम मिनिस्टर साहब लें अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब लें, या एलजी मनोज सिन्हा लें। बड़ी-बड़ी बातें करते हैं ये मॉरलिटी की एंड ऑल अदर थिंग्स। तो मेरा ख्याल इनमें से किसी एक को सामने आना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि ये बहुत बड़ा लैप्स है और जिस तरह से हिंदुओं की कत्ल किया गया है, पूरे देश में रोष है। और मैं आपके चैनल के वसादत से माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा, विनती करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी, पाकिस्तान को एक ऐसा सबक सिखाना है आपने ताकि इस नाजायज औलाद, ब्रिटिशर्स की नाजायज औलाद का वंस फॉर ऑल इस दुनिया से सफे हस्ती से इनका नाम मिट जाए। आपने जरूर बड़ा एक्शन करना है, पूरा देश आपके पीछे खड़ा है, सिर्फ आपके एक्शन का मुंतजिर है। देखिए, ये जो 2 दिन पहले जो पहलगाम में आतंकवादी जो हमला हुआ है, काराना हरकत की है मिलिटेंट्स के द्वारा, हम ये पुंछ की आवाम और जो यहाँ के जो जितने भी हम लोग हैं, हम कड़े लफ्ज़ों में इसकी हम मज़म्मत करते हैं। तो हम ये पैगाम देना चाहते हैं जिन लोगों ने ये इंसानी का कत्ल किया है, इनके साथ सख्ती से निपटा जाए। हमारे जो जम्मू कश्मीर की एलजी गवर्नमेंट है, हमारी उनसे भी गुज़ारिश है कि ऐसे जो दरिंदे हैं, उनके साथ सख्ती से निपटा जाए, उनको मुँह तोड़ जवाब दिया जाए। हमारी गुज़ारिश है जो हमारे जो गृह मंत्री जो कल जो हमारे जम्मू कश्मीर में आए थे, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से भी गुज़ारिश है कि ये पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं, इसका मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए। क्योंकि ये जो इंसानियत का जो कत्ल हुआ है, इसकी हर पूरी दुनिया में इसकी ये मज़ामत हो रही है और ख़ासतौर से अब के लोग भी इसकी मज़ामत करते हैं। इंडिया जी, हमने एक बात देखी कि कल पुंछ के अंदर जो इतना बड़ा बंद हुआ, लोगों ने अपनी मर्जी से दुकानें बंद की, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे पूरा दिन गर्मी के बावजूद इकट्ठे रहे और इसकी सख्त लफ्ज़ों में उन्होंने एक निंदा की थी। आप क्या सोचते हो कि जो आने वाला टाइम है, जैसे हमारा पुंछ भी टूरिज्म के ऊपर डिपेंड है, यहाँ के टूरिज्म के आने में कमी आएगी? देखिए, बड़ी अच्छी बात आपने बोली है। देखिए, जो ये कोई किसी हिंदू, मुस्लिम या सिख या ईसाई की बात नहीं है, ये पूरी इंसानियत की बात है। देखिए, जो वहाँ पे कुछ जाने गई हैं, जो कश्मीर एक टूरिस्ट का हब है, जो बाहर से लोग आते हैं, एक कश्मीर को देखने कश्मीर जन्नत है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये जो हरकत की है, जिन लोगों ने गंदे इंसान अनासर ने ये जो हरकत की है, उसकी वजह से लोग आना जाना छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी कल एक वीडियो वायरल देखा, मैंने उसमें भी एक जो बाहर की जो सियाह उन्होंने ये बात बोली है कि हाँ, इन लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने हमारी बड़ी मदद की। ऐसा नहीं है। मेरी गुजारिश है सभी सुनने वालों से, ऐसा कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर में आप आए, अ, चलो कुछ जो चूक हुई है, जो इन्होंने कारण हरकत की है, उसकी हम मजम्मत करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल आना जाना छोड़िए। क्योंकि कश्मीर को हम पैराडाइज बोलते हैं। यहाँ आकर जो देखिए, और जो मेरी गुजारिश है एलजी गवर्नमेंट से कि जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जो जहाँ भी कहीं पहलगाम है, गुलमर्ग में है, यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, सिक्योरिटी में लैप्स नहीं होना चाहिए। यही मेरा मैसेज है सबको कि आना चाहिए और यहाँ पे इसका पूरा शुक्रिया। देखिए, ये जो परसों जो दहशत गर्दों ने हमारे पहलगाम टूरिस्ट रिसोर्ट को एरिया में, जहाँ हमारे हिंदुस्तान से बहुत से टूरिस्ट आए हुए थे, वहाँ पे जो उनको मारा गया, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही नापाक हरकत की है उन्होंने, वो कायराना हरकत की है। और मैं अपनी मेरी पार्टी प्रेसिडेंट जो मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी है, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लोगों से ये हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि हम शर्मिंदा हैं। मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई जो उन्होंने बयान दिया है, वो पूरे कश्मीर के लोगों की तरफ से दिया है कि हमारे जो ये कश्मीरियों के दुश्मन हैं, और
मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो हरकत की है ये पूरे कश्मीर के ये लोगों के लिए मतलब इतना नुकसान किया है कि पूरे कश्मीर के लोगों के टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। और मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे हिंदुस्तान से टूरिस्ट आते हैं हमारे हिंदुस्तान से, वो कश्मीर के लोगों को इससे करोड़ों रुपए का फ़ायदा होता है, हमारा बिजनेस रोज़गार चलता है और कश्मीर के लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं टूरिज्म के ऊपर। और ये ऐसी दहशत गर्दों के साथ जो भी जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो इसके ऊपर जो भी सिक्योरिटी, जो मैं समझता हूँ कि इसको ध्यान रखना चाहिए इन फ्यूचर में कि अगर कोई पाकिस्तान से दहशतगर्द आता है। और पहले तो मैं इस बात से हैरान हूँ कि 200-300 किलोमीटर हमारे अंदर जाके जब ये दहशतगर्द जब भी आते हैं वो अपना काम टारगेट अचीव करके चले जाते हैं, उसके बाद तो उनको मरना ही मरना है, वो मरने के लिए आते हैं। लेकिन हमारी जो कीमती जानें, मैं समझता हूँ कि हमारे जो मासूम लोग, जो टूरिस्ट लोग आते हैं, जो उनका नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। और आइंदा से मैं सोचता हूँ कि जो एक मैसिव बहुत बड़ा ये सिक्योरिटी लैब्स है, तो आइंदा से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना चाहिए कि किस तरह से इस चीज़ को रोका जाए ताकि वो आने से पहले ही इस हरकत को अपना अंजाम ना दे पाए, उससे पहले ही दहशतगर्दों को मार देना चाहिए। परसों हुआ था पहलगाम आतंक, उसके हमें बारे में कुछ बताएं। जो एक बहुत बड़ा दुखद वाक़या है, ऐसा नहीं होना चाहिए था और कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर में हो सकता है, क्योंकि ये एक टूरिस्ट स्टेट है और हमारी रोज़ी-रोटी है, हमारे गरीब लोगों की रोज़ी-रोटी है इस पर, क्योंकि हमारे जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। तो अब कुछ अनासर और गंदे लोग हैं जो इस गुलदस्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो मफ़ाद हो रहा है, उनको तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन हमें उसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन मैं एक पुरज़ोर अपील करता हूँ तमाम जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनसे कि वो इस दुखद की जो घड़ी है वो इसमें अपने इस मुल्क के साथ रहें और जो हमारे लोगों ने वहाँ पर अपनी जान भाग हुए हैं उनके तावन करें और साथ में जो जो कम्युनल हार्मनी है इसको मेंटेन रखें और इस जो गुलदस्ता है ये बरकरार रहना चाहिए, उसकी खुशबू बरकरार रहनी चाहिए। सर जी, आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ बुड्ढा अमरनाथ की यात्रा निकलती है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे इकट्ठे होकर लोगों की सेवा करते हैं जो बाहर से आती है। क्या आपकी सोच है कि इस बार उस यात्रा में कोई फ़र्क पड़ेगा इस हादसे के बाद? बिल्कुल कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस पर मैं कहता हूँ ज़्यादा बढ़ चढ़ के लोग जो ताउन करेंगे, ज़्यादा सामने आएँगे। आपने कश्मीर के अंदर नहीं देखा? जैसे ये इंसिडेंट हुआ, कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, बूढ़े, औरतें, बच्चे, हर बंदे जो हैं वो सड़कों में आ गए और उन्होंने इस चीज़ का पुरज़ोर मज़म्मत किया है, क्योंकि जो बुरे लोग हैं उनकी तो नज़र है कि वो हमारी जो कम्युनल हार्मनी को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम इस मुल्क के साथ हैं, हम अपने हर देशवासी के साथ हैं। जो बाहर से लोग आएँगे, आप क्या कहते हैं, वो बिना डर के यहाँ आ सकते हैं? वो बिना डर के आए, वो क्यों डरें? हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे और जो गंदी ताकतें हैं जो हमारी एक बुरी नज़र बना के रखा हुआ है हिंदुस्तान के ऊपर, हमें किसी से नहीं डरना चाहिए। हम डरपोक नहीं हैं। इस हिंदुस्तान ने बड़ी-बड़ी शख्सियतें पैदा की हैं, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें इनका मुकाबला करना है, इन बुरी ताकतों का मुकाबला करना है हमने। देखिए, सबसे पहले तो एक बड़ी दुखद घटना है कि इस तरह का अटैक जम्मू कश्मीर में पहली बार हुआ और ये एक निहत्थे लोगों पर अटैक, क्योंकि मिलिटेंट अभी इतने डरपोक हो गए और डर गए हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के से कि वो जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला नहीं कर सकते और उन्होंने अपनी भड़ास निकालने के लिए कायराना हरकत की और पहलगाम के अंदर हमारे निहत्थे जो है वो टूरिस्ट वहाँ आए थे उनके ऊपर जो है वो गोलियाँ चलाई और उन्हें शहीद कर दिया। तो ये एक दुखद घटना है और पाकिस्तान को हम इसका एक जवाब देना चाहते हैं कि चाहे वो जितना भी हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, लेकिन हिंदुस्तान एक मजबूत देश है, एक मजबूत सरकार के तहत चल रहा है, वो इन छोटी मोटी कायराना हरकतों से डरने वाला नहीं है। साथ साथ हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये अपील भी करेंगे कि इसका खून का बदला हम खून चाहते हैं। अब एक बात है, जैसे कि उन्होंने लोगों की पहचान करने के बाद उनको धर्म के आधार पर मारा, इस बारे में आप क्या-क्या कहना है? देखिए, यही तो सबसे बड़ी जो कायराना हरकत हुई है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को उनका धर्म पूछ कर उनको मारा। तो आज 2-4 दिन पहले उनके आर्मी चीफ का भी ये बयान आया था। देखिए, एक आर्मी चीफ है,
एक कंट्री का आर्मी चीफ है, लेकिन वो एक जैसे किसी महल्ले का टपोरी होता है, छोटा मोटा गुड्डा होता है, वो उस तरह के तो बयान देता है। तो हमें वहीं से लग रहा था कि ये एक पर्टिकुलर रिलीजन और पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करेंगे। और ये बड़ा दुखद है कि इस तरह की घटना आज से पहले मिलिटेंसी बड़े सालों से जम्मू कश्मीर में चल रही है, लेकिन मिलिटेंटों ने अब स्ट्रेटजी चेंज की है और धर्म के आधार पर जो है वो लोगों को मारा है। ये एक शर्मनाक घटना और पूरी दुनिया को इसका संज्ञान लेना चाहिए और पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट जो है वो घोषित कर देनी चाहिए।